जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र कैंसिस स्टडीज में। दोस्तों, यह मेरा वीडियो क्लास 10th के भौतिकी का पहला थ्योरी वीडियो है, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन का फुल कोर्स टॉपिक बाय टॉपिक करके कंप्लीट करेंगे। वो भी बेसिक से और आसान भाषा में समझेंगे। क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक छूटे नहीं। मैं गारंटी लेता हूं कि प्रकाश के परावर्तन का यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, पढ़ाने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, देखते हैं कि आप जवाब देते हैं या नहीं। सोचो कि एक दिन सुबह में तुम उठे, ठीक है, और शीशा तुम्हारे घर से गायब हो गया। कोई भी शीशा की वस्तु नहीं है, ना मोबाइल है, ना टीवी है, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें तुम अपना चेहरा या कुछ भी चीज देख सकते हो। तो तुम्हें क्या होगा? या तुम अपना खुद का शक्ल कैसे देखोगे? बोलो, देख पाओगे? तो ये सारे चीज शक्ल जो दिखता है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम देख पाते हैं। ठीक है, ये सब प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है, जिसके बारे में हम इस प्रकाश के परावर्तन अध्याय में पूरा गहराई से पढ़ेंगे। हम तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि देखो कैसे परावर्तित होता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, चलो जरा ध्यान से देखो। इसमें देखो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? इसमें किसी भी तरह की परावर्तित हो रही है? देखो ध्यान से, परावर्तित जरूर हो रहा होगा। तो इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है पूरा एकदम, यानी कि टकरा करके ये जो मोबाइल का प्रकाश इस दर्पण यानी आईना पर जो पड़ रहा है, पड़ने के बाद क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होता है मतलब परावर्तित हो रहा है, उसे टकरा कर वापस रिटर्न आ रहा है। सोचो कि अगर यह मतलब जो है प्रकाश इसे टकरा करके वापस नहीं आता तो क्या हमें कोई भी चीज दिखाई देता? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। इसलिए जो है हम इसके बारे में पूरा डिटेल से इस प्रकाश परावर्तन अध्याय में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, ताकि हम इस जो है महत्वपूर्ण अध्याय को बढ़िया से पढ़ सके। और इस चैप्टर से सवाल क्लास 10th में एकदम भर भर के आता है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसका बहुत ही वेटेज होता है, और ये हमारे रियल लाइफ में भी बहुत काम के होते हैं। ठीक है, और इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और हम आपको बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिए, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन अध्याय में सबसे अहम भूमिका जो रहता है वो होता है प्रकाश का। किसका होता है? प्रकाश का, यानी लाइट का होता है। इसलिए हमें प्रकाश के बारे में विशेष तरह से जानना और उसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी होगा, ताकि जो हम पूरा का पूरा अध्याय को अच्छा से समझ सके। तो ये चीज जो है हम आपको पूरा बेसिक से और आसान भाषा में हम आपको इस अध्याय को पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी। तो हम प्रकाश के परावर्तन पे पढ़ने से पहले हम पहले इन जो है बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, जिसमें है प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, किरण है, फिर प्रकाश पुंज है, प्रकाशीय माध्यम है, छाया है, प्रकाश का परावर्तन है, फिर है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन पहले हम उनको पढ़ने से पहले इन बेसिक चीज को हम पढ़ेंगे, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रकाश से पहले। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा एक बार देख के जाइए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था या रहेगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक प्रकाश के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अध्याय के लिए भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है प्रकाश। प्रकाश के इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। मतलब आप लाइट में है, यानी प्रकाश में है, और कोई वस्तु अंधेरा में है, ठीक है, और आप जो है उस वस्तु को देख रहे हैं अंधेरा में जो रखा हुआ है, तो क्या वो वस्तु दिखाई देगा आपको? ऑब्वियसली नहीं दिखाई देंगे, वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन
वही वस्तु को जब आप प्रकाश में रख देंगे तो आपको क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। ऐसा कैसे हुआ? यदि हम वस्तु को देखते तो अंधेरा में जो वस्तु रखा उसे देख पाते हैं ना, लेकिन देख पाए वहां पे? नहीं देख पाए। तो क्या कारण है कि जिसकी वजह से जो है हम अंधेरा में रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश में रखी हुई वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए हम जानते हैं, आज इसी के बारे में एकदम डिटेल से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या है, मोमबत्ती रखा हुआ है। ठीक है, ये मोमबत्ती है, एक अंधेरा कमरा है जिसमें हम इस मोमबत्ती को क्या कर दिए, जला दिए। ठीक, जलाए। उसके बाद क्या हुआ, उस कमरा में जो है, उस रूम में हो सकता है किताब होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा या और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे हमने इस मोमबत्ती को जलाया तो इसका जो है प्रकाश, ये प्रकाश सीधा क्या पड़ा, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ, किताब, टेबल, कुर्सी जो भी है उस पे पड़ा। उस पर जब ये प्रकाश पड़ते हैं ना, तो पड़ने के बाद जो है ये परावर्तित हो जाता है। क्या होते हैं, परावर्तित। परावर्तित मतलब होता है टकरा जाता है। इस वस्तु से जैसे ही मोमबत्ती का प्रकाश टकराता है और हमारे आंखों पे पड़ते हैं तो हमारे आंखों के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है और जिसके कारण हम उस वस्तु क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यदि सोचो, यदि इस मोमबत्ती से यदि प्रकाश निकलता और इस वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों पे नहीं आते तो हम वस्तु को देख नहीं पाते। समझे? यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और हम किसी वस्तु को देखते नहीं है, बल्कि वस्तु हमें एक तरह से देखता है, मानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों पे नहीं आएगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे। यही कारण है कि अंधेरा में रखी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता उस वस्तु पे टकराने के लिए, कि उसको प्रकाश मिल जाए, वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों पे पड़े। ऐसा हो नहीं पाता है, इसलिए हम किसी वस्तु को अंधेरा में देख नहीं पाते। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप समझ गए हैं। तो चलिए हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण। ठीक है, यानी गुणधर्म, और लाइट मीन्स प्रकाश, ऑफ यानी कि का के लिया जाता है। प्रकाश के गुण के बारे में देखिए, प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है वो प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश है क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, वो कैसे, देखो प्रकाश जो होता है, प्रकाश लंबवत चलते हैं। कैसे चलते हैं, लंबवत, ऐसे सीधा लंबवत होता है, लंबा चलता है। तो इसलिए जो इसके जब लंबा चलते हैं ना तो इसमें तरंग जैसा होता है। ठीक है, तरंग होने के कारण इसमें विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे क्या होता है, लंबवत होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंबवत होता है। तो वही है, तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग के जैसा वो चलता है। ठीक, और क्या अगला है, प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे, जैसे कि देखते हैं सूर्य भगवान क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। प्रकाश देने के बाद जो है इसके प्रकाश से जो है क्या होता है, फसल उगते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी उससे क्या करते हैं, प्रकाश लेकर के अपना भोजन पकाते हैं। जैसे बोल सकते हो, जैसे कि किसी पहाड़ से जब पानी झरता है या कोई डैम होता है उससे पानी झरते हैं तो उसके नीचे टरबाइन लगा देते हैं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी एक ऊर्जा है। ठीक है, जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते ही है। जैसे कि हम लोग जो है विटामिन डी उसे लेते हैं तो एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। ठीक, अगला देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, वही वैसा प्रकाश। ठीक है, वैसे प्रकाश जो लंबवत चलते हो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। वहीं पर जो है ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। कंपेयर ऐसे ही कर रहे हैं समझाने के लिए ताकि ध्यान रहे आपको। ध्वनि का अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं और प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है चौथा है। चौथा क्या है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश जो होते हैं सिर्फ और सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसे जो है प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। लेकिन
लेकिन एक ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि प्रकाश के पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या होता है, इसमें प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भी गमन कर सकता है, इस पे अलग तरह से इसमें काम किया जाता है। लेकिन प्रकाश जो है मुख्य रूप से सीधी रेखा में ही गमन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है प्रकाश का जो गुण है पांचवा, इसके गमन के लिए किसी माध्यम, यानी कि माध्यम का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। समझ गए, मतलब जिस चीज से प्रकाश गुजरता हो। ठीक है, जैसे मान लो प्रकाश अगर हमारे पृथ्वी पर आता है तो क्या हवा से होकर गुजर के आता है, वायुमंडल से गुजर के आता है, मतलब हवा से। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कांच वगैरह होता है, कांच से भी क्या होता है, प्रकाश आर पार होते हैं, कि नहीं होते, कांच वगैरह से। जैसे कि घर में खिड़की होता है, कांच वाला होता है, बस में जाते हो तो कांच का जो गेट खिड़की होता है, प्रकाश आता है। तो क्या होता है, कांच भी क्या है, ठोस है, तो उससे प्रकाश आ रहा है। तो फिर उसके बाद जो है द्रव पानी में भी क्या होते हैं, प्रकाश आते हैं। जैसे नदी वगैरह में रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश नदी के नीचे, यानी कि पानी के नीचे भी जाता है। ठीक है, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गुजरता है वही माध्यम कहलाता है। समझ गए, तो ठोस से भी प्रकाश गुजरता है तो ठोस भी क्या हुए, माध्यम। द्रव से भी प्रकाश गुजरता है, द्रव भी क्या हुए, माध्यम हुए। और गैस से भी प्रकाश गुजरता है तो गैस भी क्या हुए, माध्यम हुआ। की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रकाश के गमन के लिए ना तो ठोस की आवश्यकता पड़ती है, ना तो गैस की आवश्यकता पड़ती है, ना ही द्रव की आवश्यकता पड़ती है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इसको हम किलोमीटर में बदले तो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ये ध्यान रखना है, किलोमीटर में 3 लाख। सोचो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी क्या कर लेता है, कौन, सूर्य का प्रकाश। समझे, यानी प्रकाश का इतना ट्रेवल पावर होता है। अब वही समझना है निर्वात। यहाँ पे निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। और निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है, जहाँ हवा नहीं होगा उसी को निर्वात कहते हैं। सोचो, प्रकाश जो निर्वात में भी गमन करता है, और वो भी सबसे ज्यादा ठोस, द्रव, गैस की तुलना में सबसे ज्यादा। वही अगर बात करेंगे ध्वनि की, तो ध्वनि जो है जहाँ पे हवा नहीं होगा वहां पे उस ध्वनि की चाल होता है नहीं, वहां सुनाई नहीं देगा ध्वनि। ठीक है, लेकिन ध्वनि सुनने के लिए कम से कम हवा चाहिए। समझे, तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकाश की चाल का निर्धारण सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी कि प्रकाश की चाल जो होता है, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 2 लाख मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल। पानी में जो है प्रकाश की चाल 2.5 लाख मीटर पर सेकंड होता है, यानी 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो प्रकाश में होता है तो जानते ही हो कि हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन चीजों का जो निर्धारण किए थे सर्वप्रथम, वो गए थे रोमर नामक वैज्ञानिक ने। कौन के थे, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है पहुंचने में। समझ गए, सूर्य प्रकाश जो पृथ्वी पर आते हैं 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। अगला है, सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा बनता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो छोटे परमाणु, ठीक है, जब 2 छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा परमाणु का निर्माण करता है, ठीक है, बहुत बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे कि 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम बनाता है, वही नाभिकीय संलयन कहलाता है और विशाल ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और सूर्य में जो है 71% हाइड्रोजन है और लगभग में कह सकते हो कि 28% तकरीबन इतना आसपास में जो है क्या होता है, उसमें हीलियम होता है। अगला देखते हैं, प्रकाश के गमन करने का क्रम। यानी कि प्रकाश जो होता है सबसे ज्यादा किसमें गमन करता है और किसमें कम करता है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार और देख लीजिए इसमें थोड़ा, कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है जहां हवा नहीं होता है, वहां होता है 3 गुना 10⁸ मीटर सेकंड प्रति सेकंड होता है। उसके बाद गैस में जो होता है प्रकाश की चाल उससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, जैसे कि हवा और निर्वात। हवा में जो है 2.99 करके होता है, लेकिन निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर सेकंड होता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद द्रव में होता है, ठीक, जल। उसके बाद ठोस,
ठोस मतलब कांच वगैरह इस तरह में, इन चीजों में क्या होता है, कम होता है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाश चाल निर्वात में होता है, उसके बाद जो होता है गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। समझ के बाद हमने एक अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाया है कि पदार्थ जिसे प्रकाश गुजरेगा, वो पदार्थ जितना मोटा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यानी कि पदार्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। उसके बाद जो है चाल यानी कि स्पीड। हम देखते हैं, ये जानेंगे कि किस पदार्थ में कितना चाल होता है, स्पीड होता है, किस पदार्थ से जो है प्रकाश की चाल कितना स्पीड से चल सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल लिया, कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला हमने लिया है निर्वात या हवा। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। वहीं बात करें हवा में, तो इससे थोड़ा कम होता है, लगभग 2.98 मीटर पर सेकंड, यानी गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। तो इसलिए इसको भी हम मान लिए 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको, नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम पानी। यानी पानी में जो होता है प्रकाश की चाल वो होता है 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 2.5 लाख मीटर प्रति सेकंड। इसे ध्यान रखना है। अगला देखिए, ये सब जानते हैं किसमें काम आएगा, जब आप अंकित बनाएंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जिस तरह से मैथ में होता है ना क्वेश्चन, ठीक है, उसी प्रकार से फिजिक्स में भी होता है, नहीं कि भौतिकी में भी होता है बनाने के लिए, जिसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं। अगला देखिए कांच देखिए, कांच में प्रकाश की चाल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये होता है। अब अगला देखते हैं प्रकाश का विवर्तन। अगला जो टॉपिक है वो कहते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं, जब प्रकाश के पथ मतलब रास्ता, ठीक है, पथ में किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, जिस पदार्थ से होगा, जैसे कि मान लीजिए दीवार है, दीवार से होकर के क्या प्रकाश आर पार होगा, नहीं हो पाएंगे, तो वो अपारदर्शी कहलाएगा। यानी ईंट, पत्थर, बालू, ये सब। आगे देखते हैं, यानी वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश इसके किनारों से होकर मुड़ जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। चलिए हम समझते हैं डायग्राम के अनुसार। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे समझना है, ये मान लीजिए ये प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश है, ये सूर्य मान लीजिए, कोई बल्ब मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, ये प्रकाश, अब इससे क्या हो रहा है, प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही छोटा अपारदर्शी पदार्थ है जिसे प्रकाश गुजर नहीं सकता, मतलब उसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो जब प्रकाश इस पर पड़ता है ना, तो क्या होता है, प्रकाश इसके पार होकर नहीं जा पा रहा है और ना ही इसे टकरा करके रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ जब प्रकाश पड़ते हैं तो रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश इसके किनारे से होकर के मुड़ जा रहा है। देखो, यह प्रकाश ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, यह प्रकाश गया, इसके किनारों से मुड़ गया, यह प्रकाश गया यहाँ से, इसके फिर जो है अपारदर्शी कण के किनारों से मुड़ गया, फिर ये भी मुड़ गया। तो प्रकाश के इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ गए, लेकिन जब कोई प्रकाश का किरण या प्रकाश किसी अपारदर्शी, ठीक है, जब किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है या कण पे बहुत छोटा, तो प्रकाश उसे टकरा कर वापस रिटर्न नहीं आता है, बल्कि उसके किनारे से होकर के क्या होता है, मुड़ जाते हैं। प्रकाश की इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ गए, यानी कि अत्यंत छोटी होगा वो कण। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और ये आपको कितना समझ में आया, कहाँ समझ में आया, कमेंट करें, ताकि जो है हम अगले वीडियो में इसमें और इम्प्रूवमेंट हम ला सकें। ठीक है, और बने रहिएगा, अगले टॉपिक में भी आपको आना है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में।